आज बहुत लेट हो गई थी। लव यू नजरे भैया। डोंट माइंड, मुझे सर्दी हो रखी है। मेरा तो दिमाग नहीं चल रहा। गाइस आज मैंने एक नई दोस्त बनाई है। ये सिर्फ एक केस नहीं, पर ऐसे लाखों केस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है 24 जनवरी एंड कल संडे है एंड कल मेरे एक MUN है जिसके लिए मैंने अभी तक कुछ तैयार नहीं किया है, ना कोई ओपनिंग स्टेटमेंट ना कोई और क्वेश्चंस। आई नो आई एम वेरी लेट अबाउट दिस, बट अभी मैं करने बैठी हूँ एंड अभी शायद 11:15 हो समथिंग कुछ हो रहा होगा, तो अभी मैं करूँगी एंड I'll let you know if I do this correctly and I'll try to vlog tomorrow's conference as much as possible. सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक है, so I'll see you guys tomorrow. Sorry guys, मैं आज बहुत लेट हो गई थी, I can't tell you, but मैं रास्ते में जा रही हूँ कॉलेज और मैं अपना फिट चेक भी नहीं दे पाई, बट ठीक है मैं लेट हो गई, मैं लेट गई थी बहुत आज, तो अब मैं कॉलेज पहुँच के और दिखाती हूँ। मैं उस रास्ते में होगी इन केस अगर मैं आगे जाके नहीं दिखा पाऊँ। दिस इज़ माई फिट, वेरी बेसिक। इसकी जगह मैं पहले तो वाइट ट्राउजर्स पहने वाली थी, बट वो पता नहीं कि सूट नहीं कर रही थी, तो मैंने यही पहन लिया। ओके मुझे बहुत डर लग रहा है वैसे तो आज, क्योंकि एक तो मेरी रिसर्च मैंने ज़्यादा प्रेप नहीं कर पाया अभी, प्लस मेरे को फर्स्ट टाइम MUN कर रही हूँ मैं, वो भी इंडियन कमेटी कर रही हूँ, तो भाई आई डोंट नो। ऊपर से मैंने प्रियंका गांधी जैसा स्टांस लिया है, स्टांस पोर्टफोलियो लिया है, तो काइंड ऑफ स्कैर्ड। ओके अच्छी आ रही है मेरा अच्छा है, थैंक यू गाइस, बाय। मैं बुद्धू की तरह पहुँच तो गई हूँ कॉलेज, बट मुझे ये नहीं पता कि हमें रिपोर्ट का करना है। मैंने अभी एक अपने सीनियर से पूछा था, उन्होंने कहा था C ब्लॉक के आसपास ही लोग होंगे ब्ला ब्ला, बट जब मैं बिलीव हमारा जो B ब्लॉक है वो काइंड ऑफ वो सारे ब्लॉक कनेक्टेड ही है, क्या बातें कर रही हूँ, बट B ब्लॉक के लिए एक डायरेक्ट स्टेयर्स जाती हैं, तो मैं वहाँ से चढ़ गई थी, बट वहाँ पे देखो वहाँ पे वो ग्रिल टाइप की चेन नहीं लगी हुई थी, वो लगी हुई थी, तो मैंने फिर वहाँ से उतर गई, फिर मैं नीचे से आ रही हूँ। अब मैं देखती हूँ कुछ होता है या नहीं मेरा, या फिर मैं एक गुम हुई लड़की ही बन के रह जाऊँगी। भाई ऐसा ग्रिल बना हुआ था वहाँ, ऐसे बंद था वो। अब मैं ऊपर जा रही हूँ B ब्लॉक में, we'll see what happens. डोंट माइंड, मुझे सर्दी हो रखी है। सुंदर सा कॉलेज, फर्स्ट डे मी वुड हैव नेवर बिलीव्ड कि मैं ये कह रही हूँ। ठीक है, एंजॉय करो इस चीज को, और अगर ऐसा खराब लग रहा है कि क्या है कहां मेंबर्स हु विश टू स्पीक इन द ओपनिंग स्टेटमेंट्स, तो आप उस कोट रहे हो। ये सिंपल क्वेश्चन, मुझे इसका आंसर दीजिए, आप ये क्या कह रहे हैं? तो उमर जी, एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन मेरे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। हाँ। या तो आप ये बोलते हैं कि मैंने सिर्फ रिलीजियस साइट्स को इनॉग्रेट किया है, ऐसा तो है नहीं। रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट के अंडर हजारों लाखों इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मैंने आर्टिकल 29 कहता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी डिनाइड एडमिशन इन एनी स्टेट मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। लेकिन महोदय श्री the complete genocide of Hindus or people following the religion, it means हत्या कर ली। ये सिर्फ एक केस नहीं, पर ऐसे लाखों केसों से हिंदुस्तानी परेशान होते हैं, वक्त पे बिलियंस में जाके धक्के खाते हैं और परेशान होते हैं। इसी वजह से हम वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाए थे, क्योंकि Why our pressy huge couldn't take my eyes off him. महुआ मोइत्रा के प्रोटेस्ट में एक्सप्रेशन है, उफ, और कुछ एक्सप्रेशन था ना। रैप कुट्टी वाले के झुमके की साउंड बहुत प्यारी है। ये झुमके भी फीचर हो रहे हैं। लिंक दे देना। समझ आ गया किसने लिखा है। क्या है चुप उमर, आप तो बड़े हॉट हो। प्रेजी आजकल स्किन सही हो गई है, स्किन केयर बता दो। नरेंद्र मोदी loved the way he spoke in his speeches and his replies, and specifically in his private sessions. जो भी हो, प्रथमजीत भैया ने फैला दिया था। क्या?
फर्स्ट से लेके टू बी वेरी ऑनेस्ट 21 तक, 1 से लेके 21 तक बहुत कम मार्जिन है। मैं देखो पता जब रिजल्ट आया तो आई वाज वेरी सरप्राइज, ये नाम तो मैं चाहता कि रिजल्ट में आए, पर ये नाम आया कैसे नहीं, एंड बहुत अलग नाम आया, तो आई वाज लाइक बहुत ज्यादा सरप्राइज। और जो नाम मैं सोचा था कि आएगा फर्स्ट में वो आया नहीं। अगेन एनी केसेस that goes to the honorable member of parliament from Jorhat, Assam, Gaurav Gogoi. मेरा तो दिमाग नहीं चल रहा। गाइस आज मैंने एक नई दोस्त बनाई है अपनी यूनियन में है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है। और सुनाओ, और अभी क्या क्या बोला? तो ये था, मैं ये कह रही थी शी इज़ वेरी कंफर्टिंग। ठीक है, पहली बात तो मैं ना आज से पहले दिन मिली थी और मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं इससे नहीं मिली हूँ या मैं पहली बार मिल रही हूँ। ठीक है, तो भाई ये बहुत मस्त पर्सन है। बस सब दोस्ती करो उससे सब। See guys, I'm such a nice person. 3-4 बॉयफ्रेंड बन जाओ उसके। ये ज़्यादा हो गया बट इट्स ऑल राइट। आज का दिन कैसा गया बताओ? बहुत अच्छा। क्या आप AIPPM आगे कंटिन्यू करेंगी? मुझे लगता नहीं कि यूएन मेरे बस का है। मैं सोच रही हूँ आईपी में, इंडियन तो शायद हम कर सकते हैं। इंडियन में ट्राई कर सकती हूँ, बट यूएन मुझे लग रहा है ज़्यादा टेक्निकल है। Yes. उसमें काफ़ी, जैसे कि अभी नजरे पे ये बता रहे थे कि बट ये यूएन में टाइम है, वी हैव टाइम टू रिसर्च। वो तो है। इस बार तुम्हें टाइम नहीं मिला था ना। मैंने तो कल रात में ही किया है ना वही अगर चीज़। तुम्हें टाइम होगा तो तुम कर लो। मैं आईपी में ट्राई कर लूँगी। आईपी में मेरे को ट्राई करना है, जर्नलिज्म वगैरह में। मैं शायद मैं भी हाँ शायद आईपी या किसमें। गाइस फिट चेक, गाइस फिट चेक। ठंड लग गई, अभी हम चाय सुड़क करके आ रहे हैं। यस, अपनी पूरी हमारे मोमोज रह गए। एक तो मेरा एजेंडा हमेशा अधूरा ही रह जाता है। मैंने इन सबसे कहा कि वो खाओगे मोमोज, किसी कोई नहीं सुना। और वो अखिलेश कुर्ते वाला जिसको मैंने कॉम्प्लीमेंट किया था वो भी नहीं साले मेरे पक्ष में आया। उसने तो मना कर दिया। वो अखिलेश यादव बोल रहा था कि हाँ नहीं वो वाला सही है। कुछ लड़के बोले थे, अब वही क्यूट है, वो नहीं है। हाय उसका स्कार्फ भी नहीं चाहिए, रख ले अपने। इसको आज एक लड़के का शॉल बहुत पसंद आया। हाँ, मुझे एक का शॉल पसंद आया, एक स्कार्फ पसंद आया, जिस लड़के इसको जिसका फ्रेम भी पसंद आया। वो सेम ही लड़का था। हाँ, वो दोनों सेम। उधर क्रॉस करके इसको जिस लड़के का स्कार्फ पसंद आया वो लड़का इतना नालायक था, उसने मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट पे एक क्वेश्चन पीओआई करना था और वो अपने सारे पीओआईज को एक स्पीच बना रहा था, जबकि एक क्वेश्चन प्रिसाइज होने चाहिए, बट वो पूरी स्पीच। मुझे इस चीज़ में बहुत इरिटेशन हुआ। तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा था। वो इतना गंदा बोल रहा था, आई स्वेयर टू गॉड मन कर रहा था सर मार दूं उसके। बट यही ज़्यादा ऑफेंसिव बोल रही हूँ ना मैं? नहीं मतलब भाई नहीं यार, उसने इतने लंबे वो लिए, क्या कहते हैं, लंबे पीओआईज पूछे। नो भाई, हु आर यू ब्रो, हु आर यू। आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा चपड़ कर ली मैंने। यस, बाय गाइस। हाय गाइस, अब मैं घर आ चुकी हूँ अपनी वो क्या कहते हैं उसको, AIPPM कमेटी करके। एंड द थिंग इज़ कि मैं पूरे ओवरव्यू देने वाली हूँ कि आज का दिन कैसा था। पहले तो मैं बहुत लेट उठी थी, उसके बाद मैं जल्दी पहुँच गई। पता चल रहा है कि मैं वहाँ सबसे पहले पहुँची हूँ, और इसके बाद फिर सारे रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो 10 बजे तक आ रहे थे, ऐसा था। उसके बाद फिर हमारा ओपनिंग स्पीच सबकी शुरू हुई। पहले मोशन दिया गया, फिर उसके बाद सबने बोला और मेरे को तो धक हो रहा था जैसे जैसे मेरा टर्न आने को हुआ। मैं उठी और मैं काफ़ी तेज़ आवाज़ में बोली, बट मुझे अंदर से फील हो रहा था कि मैं बहुत नर्वसली बोल रही हूँ। मैं बस आई वॉज गोइंग विद द फ्लो। उसके बाद फिर मुझे ये डर लग रहा था कि कोई मुझसे POI ना पूछ ले, और वैसे ही हुआ। मुझसे एक क्या है उसका नाम, एक रिप्रेजेंटेटिव ने मुझसे पूछा, और उसका क्वेश्चन एक स्पीच जैसा था। उसने इतना लंबा क्वेश्चन पूछा कि मुझे उससे 2 बार पूछना पड़ा कि रिपीट कर दो। बट फिर ठीक है, उसने रिपीट किया। फिर सही बताऊँ तो मैं पहले वाले में बहुत नर्वस थी, तो मैं थोड़ी क्लूलेस भी हो गई थी, इसलिए मतलब मैंने फिर ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया उसमें। मैंने बस एक लाइन का आंसर दिया उसमें, एंड वो मेरे अंदर अच्छा खास नहीं गया था। एंड उसके बाद फिर हमारा सेकंड बार फिर उसके बाद हमारा क्या लंच हो जाता है। सर पहले सबका ओपनिंग स्पीच हो गया, हमारा लंच हो जाता है। उसके बाद फिर जिसमें हमारे सोसाइटी वालों ने हमें एक पिज़्ज़ा दे दिया। 99 डेल्फीस के साथ क्या ही मिलेगा, व्हाटएवर। तो उसके बाद फिर हमारा पब्लिक सेशन 2 शुरू होता है। उसमें सब एजेंडा था हमारा वक्फ बोर्ड वाला, और हमारा मेन एजेंडा था पॉलिटिलाइजेशन ऑफ रिलीजन, और हमारा जो सब एजेंडा था वो वक्फ बोर्ड के ऊपर था, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर। तो उसकी भी स्पीचेस मैंने रेडी करके गई थी, बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने उसका भी बोला। उसमें भी एक POI सबको मैंडेटरी था कि मिलना ही मिलना था, उसमें मुझे भी मिला। एंड मतलब मुझे इस बात की खुशी है कि उसमें मुझसे जो पूछा गया मैंने उसका जवाब दे दिया था थोड़ा बहुत। मतलब मैं एकदम क्लूलेस नहीं खड़ी हूँ, मैंने कुछ तो जवाब दे दिया था उसका। उसके बाद फिर हमारा प्राइवेट सेशन हुआ, जिसमें आप कुछ भी लाइक आप जो रियलिटी में बोलना चाहो आप कैसे भी बोल सकते हो। लाइक आप
कुछ भी ऑफेंसिव वगैरह किसी के लिए भी कुछ भी बोल सकते हो, उसमें आपको कोई उसके वो नहीं जज नहीं करता है। तो वो उसमें भी मैं उसकी स्पीच मैंने लिखी नहीं थी, हम सब लोगों को टाइम दिया गया था फिर 10 मिनट, फिर मैंने वो स्पीच लिखी। उसके बाद फिर हम सब लोगों ने एक एक करके बोला, लेकिन इसमें कोई POI नहीं था। POI रिफर्स टू पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो कि क्वेश्चंस जो भी स्पीच देता है उससे पूछे जाते हैं, तो इसमें कोई POI नहीं था। तो उसके बाद फिर हम लोग सबका कंटिन्यू होता रहा। इस टाइम पे बज गए थे 4 या 5। उसके बाद फिर एंड में हमारे जो प्रेसिडेंट थे सोसाइटी के, उन्होंने कहा कि हमें मिलके 2 प्रेस रिलीज निकालनी है, मतलब 3 क्वेश्चन, 3 जो प्रॉब्लम्स थी वो और 3 सॉल्यूशंस निकले। तो फिर ऐसा था कि मतलब हम 21 लोग थे कमेटी में, तो उसमें हम लोगों ने कहा कि 7 करके ऐसे करके करना था, तो उन्होंने वही चीज़ हम सब लोगों ने करी थी। उसके बाद फिर या फिर 2 लोग भी 2 कमेटी भी 2 क्या बोल रही हूँ, या फिर आप 2 भी बना सकते थे। तो हम लोगों ने मतलब लाइक आई वॉज प्रियंका गांधी, तो हम लोग INC वाले साइड ही थे। तो उसके बाद फिर जो नरेंद्र मोदी वगैरह और हिमंता बिस्वास वगैरह थे वो सब उधर ही थे। इवन शशि थरूर वॉज ऑन आवर साइड। उसके बाद फिर ये हो गया, फिर प्रेस रिलीज हुई। फिर उसके बाद उन्होंने हमें एनोनिमस चिट्स, मतलब हमें चिट्स दी जिसमें हम एनोनिमसली लिख सकते थे कुछ भी किसी के बारे में। कमेटी में मैंने 3 चिट्स लिखी थी और ऐसे ही था ये वो। एंड उसके बाद फिर हमारा अवार्ड सेरेमनी हुआ, उसमें सबको सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले, जो भी मतलब जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया उनको मिला, मुझे तो नहीं मिला। उसके बाद फिर ट्रॉफीज़ वगैरह भी मिला और उनको कैश प्राइज भी मिलेगा। सो आई थिंक मुझे आज का सबसे अच्छा मुझे किस किस का लगा मैं बताती हूँ। प्राइवेट सेशन में मुझे सुखबीर कुमार सुक्कू को एक लड़की ने रिप्रेजेंट किया था। आई लाइक हर प्राइवेट सेशन स्पीच। मेरी रूममेट गाने चलाने लगी थी, तो उसमें ये हुआ फिर कि जो सुखबीर सुक्की जो रिप्रेजेंटेटिव थी उसका मुझे प्राइवेट सेशन का स्पीच अच्छा लगा, और नरेंद्र मोदी का जो रिप्रेजेंटेटिव था उसकी भी मुझे प्राइवेट सेशन स्पीच अच्छी लगी। उसकी ओवरऑली मुझे सारी स्पीचेस अच्छी लगी। ऑल्सो वो 2nd प्राइज जीता उसने, ऐसे कुछ 2nd प्राइज जीता हाईएस्ट डेलीगेट में। और एक गौरव गोगोई करके थे, उसकी जो रिप्रेजेंटेटिव थी उसने भी काफ़ी अच्छा बोला था, एंड उसने सही में अच्छा बोला था, उसको 1st प्राइज मिला था। एंड मेरा तो क्या था, मुझे मेरी एक दोस्त बन गई थी आज, क्योंकि मैं सही बताऊँ तो मैंने किसी से POI नहीं पूछ पाया था, क्योंकि मैं बहुत क्लूलेस थी उस टाइम पे, क्योंकि मैंने सब रात के 11 बजे ही करना शुरू किया था। तो आई वॉज वेरी होपलेस कि मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था। तो अगर मैं कुछ इससे ज़्यादा करती, रिसर्च करके जाती अच्छे से, तो मुझे बुरा लगता, बट मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने ज़्यादा मेहनत करी नहीं थी, और जिस हिसाब से मैंने मेहनत की थी उस हिसाब से मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस गया है। सो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद माई एक्सपीरियंस। प्लस हमको ये प्ले कार्ड्स रखने को मिल गए। आई एम गोना स्टिक दिस ऑन माई वॉल एज अ मेमोरी। प्रियंका गांधी फ्रॉम वायनाड, एंड दिस इज, और एक सर्टिफिकेट ऑफ क्या है पार्टिसिपेशन और मिल गया। So that was about it, I think. So I hope you liked this video, and if you want to ask anything or share anything of your share any of your experience or tips or anything that you would like to say, please do it in the comments. And if you like the video, please like the video and share it to your friends and family. And that was it for today. See you in the next video. Bye.